Hello children. Today we are starting in history lesson 4 Colonialism and Tribal Societies. So open your book and lesson 4 in history. A tribe is a group of people united by a common name, a common language in which the members take pride. They share a common territory and a common culture. A member of tribe is known as ट्राइबल और आदिवासी। ये ट्राइब जो है एक आदिवासी होते हैं और मोस्टली ये जंगलों में ही रहते हैं या बिल्कुल रिमोट एरिया में, वहां कोई फैसिलिटी नहीं होती है। दे ऑल डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया हैज बीन होम टू सेवरल ट्राइब्स लाइक Khons, Khasis, Santal and other whose culture over the past 2 centuries have undergone a change. So tribal society are identified by distinguished feature like language, religion, affiliation. इनका सब कुछ ये अपना ही होता है, किसी से शेयर नहीं करते हैं, किसी की लैंग्वेज को नहीं, सब कुछ ये अपना ही पसंद करते हैं। They speak their own language, recognized as tribal. They form self-sufficient economic unit. They do not choose their leader based on hereditary status. They choose their leader based on the personality. ये अपना लीडर उसकी पर्सनालिटी पे चूज करते हैं। ऐसा नहीं है जो एक बार बन गया वो दोबारा भी हेड इनका बनेगा। तो इस तरह से ये इनकी लाइफ है। Tribal have often been considered outside main street of society due to their different way of life. ये मेन सोसाइटी जो आपकी सिटीज की हैं, टाउन्स की हैं, उनसे अलग होते हैं क्योंकि ये अपना ही सब कुछ सोसाइटी को पसंद करते हैं। इनके लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। ये पूरा एक ग्रुप में रहते हैं, जो भी कुछ है सब मिलजुल के करते हैं। ऐसा नहीं है ये मेरी जमीन है, ये उसकी जमीन है। ये फॉरेस्ट में कहीं पे भी ये खेती करते हैं और सब मिलजुल के करते हैं। Most tribes are close to nature. Some tribes own land jointly in the name of the tribe. However, their way of life was severely disrupted during British rule. अब इनकी लाइफ जो है, जब ब्रिटिश लोग आपके इंडिया में आए हैं तो इनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई है। वो हम आपको भी आगे बताएंगे कैसे हुआ था। Mostly tribal people live in heavily forested areas. These areas are with limited political or economical significance. The tribal people mostly depend on agriculture or hunting and gathering. These communities trade with outsiders for their necessity, such as salt and iron. Land was often viewed as a common resource, free to whosoever needed इट फॉर ट्राइबल पीपल। ये कुछ ही चीजों के लिए शहर कभी कभी आते हैं, बहुत कम, जैसे इनको नमक चाहिए, कुछ और चाहिए, तो अदरवाइज ये नहीं आते हैं। वहीं पे अपना सब कुछ जो भी उगाते हैं उसको खाके अपना रहते हैं। द ब्रिटिश ट्राई टू एस्टेब्लिश ए सेंट्रलाइज सिस्टम of administration over tribal areas, a system which took place the freedom of the आदिवासी। अब जब ब्रिटिश लोग आए तो इन्होंने आदिवासी की फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश की और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर निकाल दिया। क्या था, जमीन बहुत ज्यादा थी और इन लोग को लगा इतनी जमीन पे अगर हम अपने मन की खेती कराते हैं और इन्हीं को एज ए वर्कर यूज करेंगे तो प्रॉफिट नेचुरली इन लोग को होगा, ब्रिटिश लोगों को। तो उन्होंने वहां पे कुछ नियम बना दिए कि वन विभाग बना दिया, उसके पे टैक्स लगा दिया, जमीन अपने कब्जे में ले ली। अब जहां इतनी जमीनों पे ये आदिवासी रह रहे थे, कहीं पे भी ये खेती कर रहे थे, शिफ्टिंग खेती कर रहे थे, तो अब तो इन्हें दिक्कत हो गई। इन्हें छोटा छोटा टुकड़ा दे दिया कि इतनी जमीन पे आप रह जाइए और इतनी जमीन पे आप खेती करिए, उसमें से भी आप इतना % गवर्नमेंट को दीजिए। तो इनके लिए तो मुश्किल हो गई। By trying to establish law and order in these areas, the British exposed the tribes
to exploitation as the hand of the outsider. उन आउटसाइडर को इन्होंने क्या नाम दिया आदिवासी लोगों ने? दिकुश. दिकुश नाम दिया as they were called in the Chota Nagpur area. Traders and moneylenders were often followed by settlers who bought up large tract of tribal land. Increasing missionaries activity made many Adivasi feel threatening of losing their culture. बहुत से आदिवासियों को ये सिखाया कि आप मिशनरी नियम को अपना लीजिए. अब इनको लगा कि हम अपनी कल्चर भूलते जा रहे हैं. Such examples of the revolt that time was there. फर्स्ट था आपका संथाल रेवलियन. ये आपका हुआ है. अब जब इन लोग की जमीनें ली हैं थोड़े दिन तो ये लोग टॉलरेट करते रहे, उसके बाद ये रिवोल्ट के लिए उठे हैं. कौन बच्चों? आदिवासी लोग या ट्राइब्स लोग. और इन्होंने रिवोल्ट किया है. बहुत सारे रिवोल्ट हम आपको बताएंगे. तो फर्स्ट हम आपको बता रहे हैं. The first ever revolt against the landlord and the British government was led by Tilka Manjhi. He was a valiant Santhal leader in Santhal tribes built in 1771. He wanted to liberate his people from the clutches of landlord. The British government sent troops and crushed the tribal. अब ये यहाँ पे आपका हुआ है तिलका में ये संथाल लीडर ने रिवोल्ट किया है. उसके नाम पे ही ये रिवोल्ट का नाम रख दिया गया है. इसका कहना था कि हम अपने ही लोगों को जो लैंडलॉर्ड है उनके अत्याचार से बचाना चाहते हैं. तो ये काफी मतलब लॉन्ग उस पे हुआ है. और ये इसको बाद में जो तिलका मांझी है इसको भागलपुर में 1785 में फांसी चढ़ा दिया गया. The Santhal were the tribal people who lived in Singham, Hazaribagh, Bhagalpur. They revolt against both the British colonial authority and corrupt upper the caste जमींदारी system. इसके बाद आपका हुआ है दूसरा मुंडा रिवेलियन. Munda revolt was another similar revolt launched by the Mundas under the leadership of Birsa Munda in the region of Ranchi. ये आपका 1899 में हुआ है. Under his leadership, the rebels attacked police station, company officials and missionaries movement slipped its grip. The government passed the Chota Nagpur Tenancy Act in 1908, which banned beggar और bounded labor. इन्होंने beggars को बैन कर दिया था. उसके बाद आपका हुआ है चौहार एंड हो राइजिंग. The tribes of Midnapur district take up arm against the British for enhanced land revenue and economic distress. The Rajas of Kayapur, Dholka and Baraham organized a revolt in 1768 and followed a scorched earth policy. The Ho tribe of Chota Nagpur and Singham also challenged the British forces again in 1831. ये रिवोल्ट आपका जो हो का हुआ है ये भी आपका बहुत लार्ज स्केल पे ही हुआ है. फिर आपका हुआ है कोल राइजिंग. द कोल ऑफ छोटा नागपुर रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड कि हमारी लैंड को जो हेडमैन हैं या जमींदार हैं उनको ना दिया जाए. तो ये आपका हजारीपुर, रांची इन सब जगहों में फैल गया था. Wheel rising, the Wheels revolted against the company during 1817. The Wheels lived in the Western Ghat in Khandes. उसके बाद ये रिवोल्ट जब हुआ है फिर आपका ट्राइबल मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह पे आपका ये रिवोल्ट हुआ है. मोस्टली बच्चों ज्यादातर आदिवासी लोग बिहार, आसाम, उड़ीसा इन जगहों पे रहते थे. तो रिवोल्ट भी नेचुरली वहीं पे होगा. Many social movements have occurred in Northeast India. Some of tribal movement started during the pre-independence period were considered as revolt against the British rule. ब्रिटिश ने बहुत सारे रूल बनाए थे
इनकी जमीन को ले लेना, वन विभाग को बना देना, नील की खेती कराना। हमने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि इस तरह ऑपियम लगवा देना। तो ये लोग क्या करेंगे उसको बताइए? नील की खेती करके आदिवासी जहाँ पे इन्हें कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, ये क्या करेंगे नील को? तो ये अपने खाने के लिए राइस वगैरह लगाते थे जंगलों में, उसी से अपने मिल बांट के खाते थे, कुछ इस तरह की खेती करते थे। तो अब इनके पास ना तो जमीन है क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली है। तो अब ये जमीन के टुकड़े भी इनके पास नहीं है और खेती करने को भी कुछ नहीं है। तो ये लोग रिवोल्ट के लिए उठे हैं। Some of the revolt of this region are mentioned. The Ayom's revolt. Ayom revolt occurred in Assam region. ये आसाम में हुआ है आपका। दूसरा आपका है खासी राइजिंग। The East India Company occupied the hilly region between Jaintia in the east and Garo Hills in the west. The Khasi tribes occupied this region. The English also planned a military road to link up the Brahmaputra valley. They also brought a large number of Englishmen, Bengalis and other labor to complete the project. अब इन्होंने उन जमीनों पे कुछ प्रोजेक्ट बनाए, जमीन मिलिट्री लोगों को जाने के लिए सड़कें बना दी। तो कहने का मतलब ये था कि आराम तो हो रहा था पर आदिवासी लोगों के लिए आराम नहीं था। उनकी तो जमीनें छीनी जा रही थी सब। उसके बाद नागा लोग आपके रिवोल्ट पे आए हैं। द नागा ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्रोक इनटू रिवोल्ट। They killed the in charge of Dimapur police outpost, but the British force suppressed the revolt. सब जगह रिवोल्ट तो हुआ है पर सब जगह दबा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। द कुकी रिवोल्ट। द कुकीज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश फर्स्ट इन 1826. The Kukis lived in the Lois Hills and hilly region of मणिपुर। ये आपका मणिपुर में हुआ है। मैं आपको एक पिक्चर भेज दूंगी रिवोल्ट्स की। आप वीडियो में तो सुनेंगे ही, उसके बाद इस पिक्चर में आप पढ़ लेंगे, पर इसको आप कॉपी में ना लिखेंगे, अपने पास कहीं रब पे लिख लेंगे। और ये सारे रिवोल्ट आपको जानने बहुत जरूरी हैं, तो हम आपको इन्हें सेंड करेंगे। आप बार बार ये नहीं पूछना मैम कॉपी पे लिखे, कॉपी पे लिखे। ये हम आपको बता रहे हैं, आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे, फेयर कॉपी पे नहीं लिखेंगे, वो क्वेश्चन आंसर में जो आएगा वही लिखेंगे। और इनको आप अपने पढ़ने के लिए अपनी घर की कॉपी पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा रिवोल्ट का ही था। द गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू रेड्रेस द ग्रेवियंस ऑफ द मुंडास थ्रू द। अब आपका जो मुंडा रिवेलियन था, आपने आपको बताया, उसमें वो बहुत कम एज का बिरसा मुंडा था जिसको कि मार दिया गया था। यंग आदिवासी था। Who led the long struggle against the policy of British that allowed the local jamidar and moneylender to exploit the Adivasi. He lived for a short time of 25 years. और फिर इसको भी मार दिया गया था। 25 इयर्स की एज, बहुत कम एज में ही इसने रिवोल्ट किया था। तो बच्चों आपका ये लेसन फिनिश हो चुका है और मैं आपको इसका वीडियो भी भेज दूंगी और आप ठीक से इसको रीडिंग करिए। कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं फोटो भेज रही हूँ, जितने भी आपके ये रिवोल्ट हुए हैं आपको पढ़ना है। थैंक यू।